कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत से दूर। पहली बार कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है सत्ता। एग्जिट पोल को लेकर मोदी शाह पर टिप्पणी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 तारीख को वोट हुआ। वोटिंग के बाद सभी चैनलों पर एग्जिट पोल आने लगे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के भविष्य और आने वाले 2024 को लेकर चर्चा होने लगी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। वो कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में एग्जिट पोल का कोई भविष्य नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एग्जिट पोल सही साबित होते हैं। जैसे कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। और इस बार एग्जिट पोल के नतीजे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति की प्रस्तावना के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार आखिर में किसकी बनेगी, इस पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अगर हम यहां पर कुछ न्यूज चैनलों की बात कहें तो उसके मुताबिक कांग्रेस को इस चुनाव में 110 से 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। 5 साल पहले 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए सर्वे के नतीजों पर टाइम्स नाउ और वोटर्स मूड रिसर्च के ओपिनियन पोल की माने तो बीजेपी को बहुमत मिलते दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टी को कांग्रेस से थोड़ा ही ज्यादा सीटें आई थी और बहुमत से पीछे रह गई। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत न मिलने और त्रिशंकु विधानसभा का दावा किया गया था। इसी चुनाव में एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में 9 एग्जिट पोल को शामिल किया गया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी को 97, कांग्रेस को 90 सीटें और जेडीएस को 31 सीटें मिल सकती हैं। इन्हीं 9 सर्वे में कुछ ने कांग्रेस को तो कुछ में बीजेपी को बहुमत का भी दावा किया गया था। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली। फिर शुरू हुआ सत्ता पाने का खेल। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान जमकर नाटक भी हुआ। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीएस येदियुरप्पा ने सदन में बहुमत साबित करने से 10 मिनट पहले इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया और कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बन गए। खास बात यह थी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक झटका था, क्योंकि एक तो सरकार नहीं बनी, दूसरी ओर कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बन गया। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते एकता बरकरार नहीं रह पाई। कर्नाटक में इस बार तस्वीर बदली हुई है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी थी, तो इस बार बीजेपी के सामने वही चुनौती है। देखना होगा कि आगे 13 मई को रिजल्ट क्या आता है, लेकिन उससे पहले ही शाह मोदी के बारे में लोग सोचने लगे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन 13 तारीख से पहले ही बीजेपी को लेकर विवाद शुरू हो गया है।